नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जो डेट ऑफ बर्थ हमने लिया है 20 अक्टूबर 1998, जन्म का समय है 6:35, अहमदाबाद गुजरात का। स्त्री जातिका की ये कुंडली है। इस कुंडली का विश्लेषण करने के पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। तुला लगन है, यानी लग्न का स्वामी शुक्र है। एक अंश का लगन है इनका। लगन की डिग्री थोड़ी सी कम है। चित्रा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। सूर्य इनका लगन में ही बैठा है, तुला राशि पर बैठा है, यानी नीच राशि पर है। 2 डिग्री का है, लग्न के काफी समीप है। और यह भी चित्रा नक्षत्र में बैठा है, मंगल के नक्षत्र में। अभी इस कुंडली में एक बहुत रोचक चीज सामने निकल के आएगी। चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है, 28 डिग्री का है। डिग्री कली थोड़ा वीक है। चित्रा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पर ये 3 ग्रह लगातार मंगल के नक्षत्र में है। शुक्र भी मंगल के नक्षत्र में है और केतु भी मंगल के नक्षत्र में है। यानी इस 9 ग्रहों में से 5 ग्रह जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं। यानी इस कुंडली पर मंगल का प्रभाव बहुत अधिक रहने वाला है। मंगल सिंह राशि में है, बुध तुला राशि में है, यानी बुध और सूर्य की युति भी बनेगी। गुरु वक्री होकर के कुंभ पर है, शुक्रस्त होकर के तुला पर है, शनि वक्री होकर के नीच राशि मेष में है, राहु जो है सिंह पर है और केतु कुंभ राशि पर बैठा हुआ है। डिग्री कली शुक्र वीक भी है, 0 डिग्री का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लग्न कुंडली से अभी ये सारी स्थितियां और भी क्लियर हो जाएंगी। लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। लग्न कुंडली देखिए, तुला लगन है। लगन में ही लग्नेश 0 डिग्री का अस्त होकर के बैठा हुआ है। शुक्र 0 डिग्री का होने के नाते और अस्त होने के नाते लग्न इनका कमजोर हुआ है, तो लग्न का स्टोन इनको अवश्य पहन लेना चाहिए। वैसे भी कुंडली में अगर शुक्र अस्त हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम और आनंद, प्रेम रस की कमी रहती है। सूर्य इनका लगन में ही बैठा हुआ है, ये नीच राशि में है। सामने शनि भी नीच राशि में है। जब 2 ग्रह आमने सामने नीच के होते हैं तो उनका नीच भंग राजयोग बनता है। नीच भंग राजयोग से तात्पर्य बस इतना ही है कि ये चीज व्यक्ति को पद और धन दिलवाएगा, ना कि सूर्य के नीच होने के नाते सूर्य का कारकत्व सही हो जाएगा और शनि का कारकत्व नहीं सही होता है, सिर्फ धन के लिए और पद प्राप्ति के लिए अच्छा हो जाता है, तो सूर्य शनि का नीच भंग लागू होगा। वहीं शुक्र को और बलवान करने की जरूरत है। भाग्य का स्वामी बुध है, इसे भी और बलवान किया जा सकता है। बुध और शुक्र का स्टोन पहना जाए, पन्ना और ओपन पहनना इनके लिए ठीक रहने वाला है। इसी कुंडली में बुधादित्य योग भी बनेगा। शुक्र बुध और सूर्य की युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है, यह योग भी बनेगा। लगन में ही यह योग बना है, इनको सारे सुख, भौतिक रूप से शारीरिक रूप से सुखों की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव का अगर विश्लेषण करें तो दूसरे भाव का स्वामी मंगल है, लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है, यानी धन इनके पास आता रहेगा, धन इनको मिलता रहेगा। वहीं अगर हम पंचम भाव की देखें तो केतु के साथ गुरु बैठा है, राहु मंगल दोनों की दृष्टि है, और संतान भाव का स्वामी शनि नीच राशि में भी बैठा हुआ है।
इस कुंडली के अनुसार इनको संतान के सुख में भारी कमी नजर आ रही है। संतान का सुख प्राप्त हो इस बात की संभावना कम है, या बार बार मिसकैरेज होना, संतान खराब होना, ये सारी स्थितियां भी लागू हो जाती हैं। शनि नीच राशि में है और चूंकि मेष राशि पे है, सूर्य भी नीच का है, सिर और आंखों की समस्याएं भी इनको आएंगी। माइग्रेन होने की समस्या रह सकती है, आंखों पे चश्मा भी लगेगा। साथ ही साथ इनका शनि भाग्य भाव को देखेगा, इस भाव पे दृष्टि डाल के कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। पिता के सुख में भी कमी का थोड़ा सा, पिता और माता के सुख में कमी का भी कुछ दिखाई पड़ रहा है योग। चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा 12वें भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख नियमित रूप से आते रहते हैं, यानी सुख या खुशियां अस्थायी रूप से व्यक्ति के जीवन में टिकती नहीं है। कभी खुशी मिलेगी तो फिर उसके बाद गम भी थोड़े समय बाद आ जाएगा। कभी भी कोई ऐसा अवसर आए जीवन में जिसके कारण से प्रसन्नता सेलिब्रेशन का अवसर आएगा, तो उसी के थोड़े समय बाद दुख का भी अवसर आ जाता है। चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी होके 12 में है, विदेश वगैरह भी ये भविष्य में लेकर के जा सकता है। इसके साथ साथ मंगल और राहु की युति भी है, लगन में सूर्य नीच का है। थोड़ा बहुत कभी स्किन से रिलेटेड कहीं शरीर के किसी भाग में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब इस कुंडली में अगर ओवरऑल दो चीजों को मैं देखता हूं तो ज्यादा बुरा पाता हूं। एक तो दाम्पत्य का सुख और एक संतान का सुख। शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव में गया हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव में जाए तो ऐसे में जातक या जातिका अपने जीवन साथी के चुनाव की स्वयं की इच्छा रखती है। शनि पंचमेश होकर के आया हुआ है तो इसलिए बुद्धि वगैरह प्रेम में ही लगा रहेगा, यानी प्रेम संबंध में रहने का योग बनेगा, लेकिन विवाह सफल नहीं हो पाएगा। इस कुंडली में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि जो एक नॉर्मल तरीके का विवाह होता है और वैवाहिक सुख होता है, उस तरीके का सुख नहीं दिख रहा है। पुरुष का सुख जीवन में रहेगा, लेकिन नॉर्मली जो एक फैमिली वाला सिस्टम चलता है सामाजिक रूप से, उस प्रकार से नहीं बनेगा। कारण क्योंकि सप्तम में नीच का ग्रह है, वो भी शनि है। साथ ही साथ इस भाव का स्वामी राहु के साथ बैठा है, और सप्तम भाव में शनि के बैठे होने के साथ साथ आप देखिए राहु की दृष्टि भी है। शनि एक बैठा है और दूसरा राहु भी इस भाव को देख रहा है। तीसरा कारण यह बनेगा, इस कुंडली के नौमांश पे जब आप जाएंगे तो नौमांश कुंडली में नौमांश कुंडली में लगन में सूर्य नीच का बैठा हुआ है। किसी भी कुंडली में नौमांश में सूर्य नीच राशि में लगन में हो या कोई भी ग्रह नीच का होगा तो वैवाहिक सुख जातक के जीवन में सामान्य नहीं रहता। लग्न कुंडली में जो बुध भाग्य का स्वामी है वह नवमांश कुंडली में नीच राशि में है, इसलिए इनको पन्ना पहनने की और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लाइफ इनका काफी स्ट्रगल फुल भी रहेगा। सूर्य शनि एक दूसरे से सप्तम में हो तो लाइफ में स्ट्रगल आता है, व्यक्ति को अपने किए गए कार्यों का श्रेय नहीं मिलता, छुपा के रखना पड़ सकता है। हालांकि सूर्य शनि दोनों नीच राशि में है तो इनको पद मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सुख साधन मिलेंगे, लेकिन समाज में वो सारी चीजें ये प्रदर्शित कर पाने में थोड़ा सा असक्षम रहेंगे। सामाजिक रूप से जो है उसका श्रेय नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल अगर हम इस कुंडली को देखते हैं तो इनका जो प्रेम संबंध रहेगा, वैवाहिक जीवन रहेगा, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल रहेगा, हमेशा वैसे ही चलेगा। सामाजिक रूप से या स्वतंत्र रूप से विवाह बन पाए ऐसा संयोग नहीं है। संतान का सुख मिल जाए इस बात में कमी है। पिता के सुख में, पैतृक सुख में भी थोड़ी सी कमी नजर आती है। जीवन में सुख और दुख चलता रहेगा। चंद्रमा 12 में है, लेकिन चंद्रमा 12 में होने के नाते ऐसा व्यक्ति सेवा भाव बहुत अच्छा रखता है, किसी के प्रति समर्पण और सेवा की भावना अच्छी रखेंगी ये, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में ऐसा ही प्रभाव देता है। ओवरऑल इनका पर्सनल जो मेंटल पीस है वो ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि नीच भंग हुआ है तो रॉयल जिंदगी रहेगी, ईमानदारी दिखेगी। चंद्रमा भी 12वें में है, लेकिन वैवाहिक और संतान सुख सामान्य तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है। कन्या राशि है, इस समय इनकी राशि पे कोई
शनि की साढ़े साती नहीं चल रही है। वर्तमान में शनि इनके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शत्रुहंता योग बनाता है। धीरे धीरे पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। गुरु और राहु का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है, चंद्रमा से अष्टम भाव में है और वहीं राशि से सप्तम भाव में है। तो इस बीच में थोड़ा बीच बीच में सेहत खराब होती रहेगी। अब आ जाते हैं इनकी अगली कुंडली पर। सुदर्शन चक्र देखते हैं तो सुदर्शन चक्र का दसम भाव खाली है। लग्न कुंडली से दसम में कोई नहीं, चंद्र कुंडली से दसम में कोई नहीं, सूर्य कुंडली से दसम में कोई ग्रह नहीं है। अपने बलबूते ना तो कोई काम बना पाएंगी, ना ही कोई नाम बना पाएंगी। अब मतलब अपनी शक्ति और सामर्थ्य से जीवन में कुछ बन पाए, इस बात का संकेत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही इनके अंदर नेतृत्व की उतनी अच्छी क्षमता है। सूर्य कुंडली को देखते हैं, मान सम्मान, जिसको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर सूर्य और शनि आमने सामने हैं तो अपने एक निर्धारित क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल हो गया या कुछ लोगों के बीच में मान सम्मान मिलेगा, लेकिन सामाजिक रूप से मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनका जो भी कार्य रहेगा, अच्छा भी करेंगी तो उसे भी ये समाज में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, डिस्प्ले नहीं हो पाता। जब भी सूर्य शनि आमने सामने हो तो अपने कार्यों का श्रेय नहीं मिल पाता है। चंद्र कुंडली का मैंने आपको बता ही दिया। होरा कुंडली देख लीजिए इनकी। होरा कुंडली के अनुसार सिंह लगन की होरा है। अगर ये देवी देवताओं के मंदिर जाती रहेंगी, भोग प्रसाद चढ़ाती रहेंगी, तो जीवन में आर्थिक संकट इनके नहीं आएगा। वहीं अगर देशकाल कुंडली देखते हैं तो लगन में सूर्य, गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। अच्छा, इनका जो सबसे वीक पॉइंट आएगा कुंडली का, जो सबसे मेन चीज है कि इनकी कुंडली में सूर्य और शनि बार बार आमने सामने पड़ेंगे और नीच राशि में पड़ेंगे। ये इनके जीवन को बिगाड़ने का काम ज्यादा कर रहा है। यानी इनकी कुंडली को अगर सुधारना है तो इसी सूर्य और शनि जो आमने सामने, ज्यादातर यहाँ भी देखिए चतुर्थांश में भी सूर्य यहाँ है, शनि यहाँ है, नीच राशि में ही है, तो इसी चीज को सुधारना पड़ेगा। फिर इनका जीवन जो है स्ट्रगल से कुछ फ्री होगा, कार्यों का श्रेय मिलेगा, मन की प्रसन्नता मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। तो यहाँ पे लगन में सूर्य नीच का है, तो और यहाँ पर तृतीय भाव में मंगल है। ये मंगल मेहनत तो इनके अंदर क्षमता डालता है, लेकिन लगन में सूर्य नीच का है, तो इनको बहुत अधिक शारीरिक रूप से मेहनत करने का नहीं पड़ेगा। थोड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं से सुविधा बनती हुई आ जाएगी। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार करते हैं। लगन में ही सूर्य नीच का होकर के बैठा है, साथ में शुक्र ने नीच भंग किया है। यानी पहले लड़ लो, स्ट्रगल कर लो, उसके बाद भाग्य साथ देगा। बिना स्ट्रगल किए, बिना कुछ ठोकरें खाए भाग्य साथ नहीं देगा। यानी साथ देगा, क्योंकि नीच भंग बना हुआ है। नीच भंग का अर्थ ही यही होता है कि पहले नीच होगा फिर भंग होगा, यानी पहले वो समस्याएं देगा फिर जागृत करेगा, तो भाग्य इनका साथ देता रहेगा। सूर्य और शनि यहाँ भी आमने सामने है और परस्पर नीच राशि में है, इसको अंधक दोष बोलते हैं। अंधक दोष इस कुंडली में पूर्ण रूप से प्रभावी है। अंधक दोष में क्या होता है, व्यक्ति जीवन में कुछ लक्ष्यहीन होकर के चलता रहता है। अगली कुंडली पंचमांश बनती है, जिसमें ज्ञान और हुनर को देखते हैं। पंचमांश कुंडली के लगन में नीच भंग बना हुआ है, यानी इनको किसी भी काम को करने में शुरुआत में गलतियां होंगी, फिर उन गलतियों से ये सीखेंगे। यानी पहली बार में ही इनको कभी कोई बड़ा दांव नहीं लगाना चाहिए, ना कोई बड़ा रिस्क लेना चाहिए। जब भी जीवन में ये कोई भी काम करेंगी फर्स्ट टाइम, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी, जिसका एक्सपीरियंस इनको मिलेगा और सेकेंड टाइम में बहुत बेहतरीन काम इनका होगा। तो फर्स्ट टाइम में इनको ये मान के कोई भी काम या प्रोजेक्ट करना चाहिए कि दिस इज माय लर्निंग प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दिस वन सेकेंड प्रोजेक्ट विल गिव गुड रिजल्ट्स। तो ये यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है और शनि महाराज इस कुंडली में द्वितीय भाव में है, तो थोड़ा सा इनको जो है अपनी वाणी को और मधुर, यानी वाणी में थोड़ी सी प्रसन्नता बढ़ाने की जरूरत रहेगी जब समाज में या लोगों से बातचीत करें। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु देखते हैं। ये तो मजबूत हो गया। यहाँ पर लगन में सूर्य उच्च का हो गया है।
और शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं से बचाने वाला हमेशा कोई ना कोई इनके जीवन में रहेगा, या तो शत्रुओं से कंप्रोमाइज रहेगा यानी शत्रुता का भाव ही नहीं रहेगा, या शत्रु इनके जो बनेंगे उनसे कोई ना कोई इनको बचाने वाला कोई एक गॉड फादर मिलेगा। सप्तमांश कुंडली देख लेते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर विच आई टोल्ड फ्रॉम लग्न कुंडली। यू कैन सी, आप देख सकते हैं इसमें लगन में ही नीच का सूर्य बैठा हुआ है। हालांकि नीच भंग है तो वो धन के मामले में काम करेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए लगन में सूर्य नीच का होकर के बैठा है, संतान के मामले में मदद नहीं करता। खासकर पुत्र संतान के सुख में कमी रहती है। कन्या संतान अगर शादी विवाह, वैसे शादी विवाह करके प्रोस्पेक्ट में जाने की गुंजाइश थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर उस तरीके से भी आगे बढ़ते हैं तो भी कन्या संतान की भले प्राप्ति हो, पुत्र का संयोग कम ही बनता हुआ नजर आ रहा। पंचम भाव का स्वामी शनि है, वो भी अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है। भाव वाइज ये भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अष्टमांश कुंडली की बात करते हैं, जिससे हम आयु आदि का विचार करते हैं। अष्टमांश कुंडली का के लगन में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, आयु इनको अच्छी मिलेगी, ठीक ठाक मिलेगी। लग्नेश भी 12th हाउस में है, मित्र के घर में है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि से आयु बढ़ने का संकेत मिलता है। आयु इनकी ठीक ठाक चलने वाली है। अन्य कुंडलियों की बात करें, दसमांश कुंडली देख लेते हैं। दसमांश कुंडली के लगन में शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, दो शुभ ग्रह बैठे हैं और दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र अपनी ही राशि का है जो कि सूर्य का नीच भंग भी कर रहा है। गुरु भी काफी मदद करेगा, शुभ ग्रह है। अब जब यहाँ पर राहु है तो राहु थोड़ा सा सूर्य के साथ होकर के काम काज को लेकर के मान सम्मान तो नहीं मिलने देगा, लेकिन चूंकि राहु एक गोपनीयता बनाए रखने का काम करता है, तो गोपनीय रूप से ये जहां कहीं काम करेंगी उस क्षेत्र में काफी उस कार्य को, उस व्यवसाय को, कंपनी को काफी लाभ पहुंचाने का काम ये करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम दसम भाव को देखते हैं तो स्वामी चंद्रमा है, पंचम में गया है। हमेशा बुद्धि में कामकाज के बारे में कुछ न कुछ सोच विचार चलता ही रहेगा, यानी काम के प्रति ही सोच विचार हमेशा दिमाग में बना रहेगा। तृतीय भाव में मंगल है, कार्य क्षेत्र पे मेहनत और परिश्रम को दर्शाता है कि अच्छा रहेगा। सप्तम में केतु और बुध की युति बनी हुई है, यानी कि थोड़ा सा जो को वर्कर्स रहेंगे उनसे कभी कभी कम्युनिकेशन गैप या व्यवहार में खटास हो जाएगा। वहीं भाग्य इनका पर्याप्त साथ देता रहेगा। एकादशांश कुंडली से हम मनोकामनाओं की पूर्ति को देखते हैं। इस कुंडली में लगन में भी फिर वही नीच भंग बना हुआ है। अच्छा, एक चीज यहाँ दिख रहा है कि सूर्य बार बार नीच आ रहा है, जबकि शनि उतनी बार नीच का नहीं आ रहा है। तो यानी शनि जो है थोड़ा सा कहीं कहीं प्रबल हो रहा है, सूर्य अपेक्षाकृत ज्यादा कमजोर हो रहा है। किसी भी वर्ग कुंडली में कोई ग्रह बार बार नीच का रिपीट हो रहा है तो उसे वही ग्रह ऐसा है जो कि आपके भाग्य को बिगाड़ रहा है। तो इस कुंडली से शनि और सूर्य का उपाय बहुत ही आवश्यक रहेगा। एकादशांश कुंडली ठीक है, शुक्र और सूर्य है, नीच भंग बना हुआ है। लाभ भाव में केतु बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि नवम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, इसलिए जीवन की सभी इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी होंगी। चूंकि लगन में सूर्य नीच का है, इसलिए इनके चाहने के अनुसार उसी समय पे पूरी नहीं होंगी, लेकिन थोड़े समय बाद इनको बहुत भौतिक रूप से जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहेंगी। द्वादशांश कुंडली में लगन में शुक्र बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो इससे माता पिता के सुख आदि का विचार होता है। लगन ठीक है, माता पिता का आयु और स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहेगा। चतुर्थ में मंगल है, माता पिता का सुख भी ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक कमी नजर आ रही है, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि थोड़ा सा माता पिता के लिए कुछ मानसिक कष्टकारी साबित हो सकता है। कोडसांश कुंडली को देख लेते हैं। कोडसांश कुंडली से वाहन का सुख देखा जाता है। लगन में ही शुक्र बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है, 12th हाउस में बनी हुई है। लग्जरी गाड़ी मिलने का योग है, लग्जीरियस गाड़ी मिलेगी और हवाई यात्राओं का भी इनको सौभाग्य प्राप्त होगा। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। लगन में तीन शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं
व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक रहेगा, अध्यात्म के प्रति सोचेगा, विचार करेगा, देवी देवताओं के प्रति जो है मन में प्रीति उत्पन्न होने का योग बनता है। अभी विचार कर लेते हैं इनकी अष्टक वर्ग सारणी पर। अष्टक वर्ग से क्या देखेंगे, इधर लिखी होती हैं राशियां, इधर लिखे होते हैं ग्रह। हर ग्रह को हर राशि में देखिए पॉइंट मिला हुआ है। अगर किसी ग्रह को किसी राशि में 0 से 3 पॉइंट मिला है तो यानी जब ग्रह उस राशि पर गोचर करेगा तो अशुभ प्रभाव देगा। जहां 4 पॉइंट मिले हैं उस राशि पर ग्रह का गोचर शुभ प्रभाव देगा और एवरेज प्रभाव देगा, औसत प्रभाव देगा। जब 5, 6, 7, 8 होता जाता है तो फल अच्छा हो जाता है। जैसे जब भी शनि मेष राशि पर गोचर करेगा तो उसे सिर्फ मेष राशि में कितने पॉइंट मिले हैं शनि को, 1, यानी शनि का मेष राशि में गोचर इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वहीं गुरु का मेष राशि में गोचर इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, सिर्फ 3 पॉइंट्स है। एक की अपेक्षा तो 3 अच्छा ही है। मंगल जब मेष राशि में गोचर करेगा कभी तो भी अच्छा फल इनको नहीं देगा। इसी प्रकार से सभी राशियों में हर ग्रह का गोचर देख सकते हैं। इधर से राशियां लेनी है और इधर से ग्रह लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट मिले हैं, किस राशि में मिले हैं, सिंह राशि में। किस ग्रह को, शुक्र को। यानी जब भी शुक्र ग्रह का गोचर सिंह राशि में रहेगा तो उस दौरान शुक्र इनको अच्छा फल प्रदान करेगा। जिन जिन राशियों में ग्रहों के गोचर में 0 से 3 पॉइंट है, जब जब ग्रह उन राशियों पर गोचर में जाए तो उस ग्रह की वस्तु का दान करके उस गोचर को सुधारा जा सकता है। अभी आ जाते हैं इनके सर्वाष्टक वर्ग पर। लगन में देखिए एवरेज से कम पॉइंट है। एवरेज पॉइंट कितने होते हैं, 28। तो लगन में एवरेज से काफी कम है, 24 पॉइंट है। तो लगन इनका थोड़ा सा कमजोर आ रहा है। लगन ही होता है आत्मिक संतुष्टि, सौभाग्य, ये सारी चीजें थोड़ी सी कम है। शरीर भी कमजोर होने का संकेत मिलता है। वही धन भाव में एवरेज पॉइंट है, एवरेज धन इनके पास रहेगा। इनको मिलेगी चीजें बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा। 38 पॉइंट्स लाभ भाव में है। मनोकामनाओं इच्छाओं की पूर्ति तो अच्छी होती रहेगी। उस हिसाब से पैसा भी कम व्यय करेंगी। और चूंकि व्यय भाव में कम है, धन भाव में अधिक है, कम खर्चा करेंगी, पैसा बचा लेंगी, लाभ भी अच्छा होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मेहनत वाले भाव में 31 है, ठीक है। भौतिक सुख थोड़ा सा एवरेज रहेगा। सुख रहते हुए भी सुख को भोगना सिर्फ नहीं है बल्कि मेहनत भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 31 पॉइंट्स हैं। गुरु और केतु पंचम भाव में बैठा था, बुद्धि अच्छी और तीव्र रहेगी। संतान का अगर होता है तो उसका भी सुख इनको अच्छा मिलेगा। छठे भाव में 28 पॉइंट है, यानी कि विरोधी कम रहेंगे। सप्तम भाव में देखिए शनि नीच का था और यहाँ 17 पॉइंट ही है। दैट इज वाई कुछ वैवाहिक जीवन का कुछ न कुछ बड़ा विचित्र जीवन में नजर आ रहा है, सामान्य नहीं नजर आ रहा है। अष्टम भाव में 25 पॉइंट्स है, ठीक है। ये स्ट्रगल थोड़ा कम करता है, भाग्य औसत से अधिक साथ देगा। कर्म भी अधिक करेंगी, भाग्य साथ देगा, कर्म भी कर लेंगी और लाभ भी जनरेट हो जाएगा। और इनके जीवन साथी के में जीवन साथी का प्रभाव अधिक जीवन में चलेगा। अब आ जाते हैं दशाओं पे। अभी इनकी करेंटली गुरु की महादशा शुरू हुई है। गुरु की महादशा 2021 से प्रारंभ होकर के 2037 तक चलने वाली है। गुरु इनकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा था, ये हमने देखा था। गुरु पंचम भाव में बैठा है और गुरु वक्री होकर के बैठा हुआ था। तो गुरु क्या प्रभाव देने वाला है, जब गुरु पंचम भाव में होता है तो पुत्र संतान के सुख में कमी होती है। एक तो ये गुरु इनकी कुंडली में तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी था। तो गुरु की दशा में कुछ लोन और कर्जा ईएमआई वगैरह बनेगा। आमदनी बढ़ेगी इनकी, यानी बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, काम का डेवलपमेंट होगा। कर्जे भी बढ़ेंगे लेकिन साथ ही साथ काम भी बढ़ेगा। गुरु, जहां तक मुझे अभी याद है कि इनका गुरु बैठा हुआ था अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, गुरु स्व नक्षत्र में है। तो गुरु इनको अपने नक्षत्र का पूरा फल देगा। यानी गुरु की दशा में भरपूर मेहनत करना है। धन में कुछ कर्जा वगैरह भी आएगा, सुख साधन बढ़ेंगे, भाग्य बढ़ेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और धीरे धीरे अगर कोई शारीरिक रूप से दिक्कत थी तो उससे निदान मिल जाएगा।
गुरु के बाद जब शनि की दशा आएगी, ये दशा इनके लिए जीवन में कष्टकारी रहेगी। सप्तम भाव में नीच राशि का शनि बैठा हुआ है, तो उस समय इनको सिर आंखों से संबंधित भयंकर किस्म की कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो उस समय शनि का उपाय कर लेना चाहिए। अभी गुरु में शनि की अंतर्दशा मार्च से शुरू हुई है, 25 तक रहेगी। तो माइग्रेन और आंखों वाली दिक्कत अभी भी इनको शुरू होने के चांस है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह का नियंत्रण रखेंगी। इनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक से भी होगी, लेकिन अभी ऐसे कोई चांस नहीं है। जब आयु पूरी होगी तब इस बात के कुछ ऐसे संकेत बन सकते हैं कि सूर्य से संबंधित किसी समस्या के कारण से इनकी डेथ बने। अब आ जाते हैं इनकी कुंडली के उपाय पर। जो अभी तक हमने निष्कर्ष निकाला उसमें सूर्य और शनि का उपाय इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। इस कुंडली में आप देखेंगे लगन में सूर्य बैठा हुआ है, नीच राशि में है, सामने शनि नीच का है। सूर्य के 1.25 लाख मंत्रों का जाप होना चाहिए और हवन, शनि के 1.25 लाख मंत्रों का जप और हवन होना चाहिए। साथ ही साथ शुक्र के लिए वोपल 12 कैरेट, बुध के लिए पन्ना 8 कैरेट का पहनना है और मंगल राहु एक साथ है। शनिवार को राहु की वस्तुओं का दान करते रहना है, काला उड़द, काला तिल। और शनिवार को शनि के लिए भी काला उड़द या काला तिल या सरसों का तेल आदि दान करते रहना चाहिए इनको। जब भी इनके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, इनके लिए कुछ प्रसन्नता का सेलिब्रेशन का अवसर आए, तो उसके बाद शिव मंदिर जरूर चली जाएं किसी सोमवार को, ताकि ये जो चंद्रमा हर खुशी के बाद हर दुख देने के लिए तैयार रहता है, तो इस चीज में कुछ कमी आ जाएगी। उम्मीद है विश्लेषण आपको समझ में आया होगा।